Our very chill guy Arya is now stuck in a tricky situation. वो अपनी पावर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है एंड ही नोज कि उसकी लाइफ अब पहले जैसी तो नहीं रहने वाली। वो रोहित पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड उसे लगता है कि अब उसे अपनी बाउंड्रीज को पुश करना होगा। वो मेडिटेट करता है एंड ही इज फाइनली रेडी। ही गोज ऑन टू द इंटरनेट, यूजेस हिज पावर्स एंड परमानेंटली बैन रोहित अकाउंट, वही अकाउंट जिस पर उसे बहुत ज्यादा नाज है, उसके 10,000 फॉलोअर्स, उसकी फेम, उसका घमंड परमानेंटली closed. Arya seeks into Rohit's phone, getting some personal information he is hiding from his parents. Arya वो information चुरा के एक पेन ड्राइव पे अपलोड करता है एंड अब वो रेडी था एक फाइनल शोडाउन के लिए। ट्यूशन के टाइम आर्या हैंड्स ओवर दैट पेन ड्राइव टू रोहित एंड उस पेन ड्राइव में एक लेटर होता है रोहित के लिए। आर्या रोहित को कहते हैं कि उसे बुली करना बंद कर दे। इनफैक्ट आर्या को ही नहीं, जितने बाकी बच्चों को रोहित बुली करता है उसे उन्हें भी बुली करना छोड़ना होगा एंड उसे स्पेशली अपोलोजाइज करना पड़ेगा सान्या से। एंड अब आती है सबसे मेन बात, अगर किसी को मेरी पिल्स के बारे में जरा सा भी पता चला तो तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद करूं। एंड बाय द वे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे बिकॉज मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक पेन ड्राइव है जो किसने दी, कब दी, कैसे दी, who knows. After all this, Arya sits and thinks about what is happening, how the hell he got these powers, and अब वो क्या करेगा, क्या होगा उसके साथ। एंड ही वॉज ऑल्सो अ बिट अनहैप्पी अबाउट रोहित। ये सब करने के बाद आर्या अकेला बैठा होता है एंड उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ के साथ आगे क्या होने वाला है। ये उसे पावर्स मिली कैसे, अब उसके पास ये पावर्स है तो वो क्या करेगा। उसके पापा आर्या के पास आते हैं, वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा गया। वो अपने दिन के बारे बताते हैं कि उनके स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने क्या बातें करी, क्या पढ़ाया। आर्या चाहकर भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो इमोशनलेस ही बन चुका है एंड ये चीज आर्या के पापा को बहुत अच्छे से पता है। तो वो इनडायरेक्टली आर्या को कहते हैं कि एक्चुअल वर्ल्ड बहुत क्रूअल है बेटा, मैंने अपनी कंपनी के लिए दिन रात एक किया, पर अब देखो हमारा हाल। मैं जैसे तैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त स्ट्रेस लेता, अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करता, तो क्या आज हम सरवाइव भी कर पाते। वो कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं आखिरकार हम अपनी लाइफ में खुश हैं। आर्या रिप्लाइज, वो थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि पापा क्या हम सच में खुश हैं। आपने मुझे कपड़े ला कर दिए, पर आप वही कपड़े पिछले 3 साल से पहन रहे हो। हर महीने के एंड में हमारी सरवाइव करने के लिए भी फाइट होती है। वो बहुत गिल्टी है उस एक गलती के लिए जिससे उसका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया। वो अपने पापा की हेल्प करना चाहता था, वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। इन दिस फ्रस्ट्रेशन आर्या लीव्स द रूम। ऑन द अदर हैंड, एक न्यू इंटर्न प्रोटोटाइप रूम में एंटर करता है एंड वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो हैंड के पीछे की लाइट जो पहले रेड थी अब वो ग्रीन है। इसका मतलब एक ही है, द प्रोजेक्ट वर्क। वो भागता है अपनी कंपनी के सीईओ के पास, मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय इज काइंड ऑफ इविल गाय। वो इस टेक्नोलॉजी का यूज कुछ गलत काम के लिए करना चाहता था। कंपनी ने इस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट पे डेकेड्स तक काम किया बट इट डिडंट वर्क। इसकी टेस्टिंग के साथ कुछ रिस्क्स भी आते थे, तो इन्होंने कुछ गरीब लोगों को उठाया, उन्हें पैसे दिए एंड उन पे टेस्ट करने शुरू किए। टेस्ट आफ्टर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, 40 लोगों पर टेस्ट करने के बावजूद भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर। उन्होंने बहुत कोशिश करी कोई फ्लॉ ढूंढने की, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, बट कुछ काम नहीं आया। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उन्होंने उन पुअर लोगों को कैद कर दिया फॉरएवर। इवेंचुअली दे मूव्ड ऑन। उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट ली, सेकंड प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू करा ताकि वो अपनी गलतियों को जीरो से सुधार पाए। कट टू आर्या, वो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, अपनी सैड फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बुरा लगता है कि उसने अपने पापा से थोड़ी रूडली बात, और दूसरे रूम में उसके पापा भी सेम हाल लेकर बैठे होते हैं। वो अंदर से ब्रोकन होते हैं। वो अपने बेटे को वो कंफर्ट, वो लाइफ नहीं दे पा रहे जो वो डिजर्व करता है। उनके साथ इतना कुछ गलत हुआ पर आज तक उन्होंने कभी इविल पाथ नहीं अपनाया एंड अब जाकर वो अपनी मोरालिटी को डाउट करने लगे हैं। नेत्रिका इंडस्ट्रीज में टीम 1 को कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है बिकॉज आर्या वॉज स्मार्ट इनफ। वो पहले ही उस दिन की सारी फुटेजेस डिलीट कर देते हैं, पर उन्हें एक पैटर्न जरूर दिखता है कि उसी दिन की फुटेज डिलीट हुई है जिस दिन 3 अलग अलग स्कूल से बच्चे फील्ड ट्रिप के लिए आए थे। एंड नाउ दे नो कि इन स्कूल्स में से ही कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ ये प्रोटोटाइप वर्क किया। टीम 2 को ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये फेलियर नहीं था।
ये उसी के साथ वर्क करेगा जिसका ब्रेन कैपेबल होगा। हिज ब्रेन शुड बी बेटर देन अदर्स। उसका अपने ब्रेन पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। ही हैज़ टू बी गॉड गिफ्टेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए जब उन्होंने 40 अलग लोगों पर पहले टेस्ट किया तो वो किसी के साथ वर्क नहीं किया, बट समहाउ इट वर्कड विद आर्या। आर्या रिसर्च कर रहा होता है कि वो अपनी पावर्स के साथ क्या कर सकता है कि वो अपनी एंड अपने फादर की लाइफ को थोड़ा बेटर बना सके। एंड ही केम अराउंड अ वर्ड, क्रिप्टो। वो रिसर्च शुरू करता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगातार 12 घंटों तक वो एक कॉपी लेता है, उस पर डिफरेंट आइडियाज लेआउट करने शुरू करता है। एंड आफ्टर 12 आवर्स ही टेक्स अ चार्ट पेपर एंड रन टू हिज फादर। वो अपने पापा को कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। क्या आ रहा है अपनी पावर्स के बारे में अपने पापा को बता रहा है। नेत्रिका इंडस्ट्रीज में केओस मचा होता है। वो चाहते थे इस प्रोजेक्ट का यूज करके एक ह्यूमन गॉड बनाना। वो इस पावर का यूज करके अपने गलत काम कर सकते थे एंड दे कुड पोटेंशियली कॉन्कर दिस एंटायर फकिंग वर्ल्ड। तो टीम 2 एक न्यू आइडेंटिटी बनाती है। दे अप्रोच दोस 3 स्कूल्स एंड वो एक कॉन्टेस्ट रखती है, एक आईक्यू टेस्ट कॉन्टेस्ट, जिसमें टॉप 10 बच्चों को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड जो विनर होगा उसे उनकी फर्म की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलेगी, एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप। अगले दिन सभी बच्चों के आईक्यू टेस्ट शुरू हो जाते हैं। जब आर्या की बारी आती है एंड वो रूम में एंटर करता है तो उसे एक चेहरा दिखता है, एक इंसान का चेहरा। वो देखकर आर्या कुछ सोचता है कि मैंने इस चेहरे को पहले कहीं तो देखा है, पर आर्या का टेस्ट शुरू होने वाला था तो उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं था। वो अपना टेस्ट कंप्लीट करता है, बाहर आता है एंड वो पूरा दिन उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसे कुछ गलत फीलिंग आती है। आर्या उस इंसान को ऑनलाइन ढूंढना चाहता है, बट अभी वो अपनी पावर्स के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। टेस्ट के बाद जब बाकी बच्चे फ्री पीरियड एंजॉय कर रहे थे, उनके बीच बैठा आर्या सिर्फ यही सोच रहा था कि उसने उस इंसान को कहाँ दे। इवेंचुअली शाम हो जाती है एंड टेस्ट का रिजल्ट आता है। आर्या को भी एक मेल आती है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप टॉप 10 बच्चों में आते हो एंड आपका इंटरव्यू कल ही है। आर्या अपने डैड को इस बारे में बताता है एंड उनकी कॉन्वर्जेशन कुछ ऐसे एंड होती है कि उसके पापा उससे पूछते हैं कि हम अपना प्लान कब शुरू करने वाले हैं। एंड आर्या रिप्लाइज बहुत जल्द। सीन कट्स टू मिस्टर ओबरॉय। वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे जब टीम 2 ने उन्हें बताया। ही टेल्स देम कि तुम प्रोटोटाइप को दोबारा से रेडी करो, क्योंकि इस बार मैं खुद पर वो टेस्ट करने वाला हूँ। एंड कुछ ही घंटों में वो खुद पर वो टेस्ट करता है एंड इट डजंट वर्क। ही वॉज बर्निंग विद एंगर। टेबल पर पड़े सारे सामान और पेपर्स को वो फेंक देता है एंड स्क्रीम्स, फाइंड दैट किड। आर्या को याद आता है कि उसने वो चेहरा फील्ड ट्रिप पर ही कहीं देखा है, क्योंकि आर्या की टक्कर उसी इंसान के साथ हुई थी, तभी वो चेहरा उसे इतना जाना पहचाना लग रहा था। इट कंफर्म्स कि वो टेस्ट के पीछे नेत्रिका इंडस्ट्रीज ही है एंड आर्या समझ गया था कि इसका लेना देना कहीं ना कहीं उसकी पावर्स के साथ ही है। आर्या बैठता है, अपनी नोटबुक खोलता है एंड अपने कुछ प्लान्स को देखता है एंड उसके फेस से पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड ये एपिसोड एंड होता है आर्या के शो टाइम कहने पे। ओके, सो ये था एपिसोड 2। अब ये जो एंड में प्लान है ये कुछ और है, नेत्रिका इंडस्ट्रीज वाला है, क्या आने वाला है, वो अपने पापा को क्या बता रहा है, क्या उसने बता दिया कि उसके पास पावर्स आ गई हैं। व्हाट द फक। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में, मेक श्योर तुम आगे के पार्ट्स भी देखो। एंड मैंने प्रॉबेबली अपलोड कर दिए होंगे अब तक। एंड अगर नहीं भी किए, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रहो ताकि आगे वाली वीडियोस तुम्हें मिल जाए। अगर तुम कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री। मैं तुम्हारे फीडबैक ज़रूर लूँगा। एंड मेरे पास एक अगला आइडिया भी है कि मैं इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड see you in